तो कभी-कभार होता क्या है कि हम लाइफ में ना हमें इम्पैक्ट पड़ता है किसी के आने और किसी के जाने से। मतलब कोई आ गया तो ठीक है, पर वो जब जाता है ना तो उसके जाने से हमें इम्पैक्ट पड़ता है। नेचुरली ये पड़ेगा, बट वो हम कई बहुत से लोग होते हैं उसमें हम एकदम फ्लो में बह जाते हैं। फिर उसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्या हो गया, ठीक है, इट्स नेचुरल। बट हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई जाता है, मतलब हमें छोड़ के चला गया, हमसे डिस्कनेक्ट हो गया किसी भी तरीके से, वो आया और चला गया कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, तो हमें समझने का मतलब समझना ये पड़ेगा कि अगर कोई इससे हमें इम्पैक्ट फर्क पड़ना बंद हो जाए। अगर मैं बोलूँ एक सेंटेंस में इस चीज़ को, तो हमें अगर किसी से फर्क पड़ना बंद हो गया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर कोई आया है और कोई गया है तो हमें पेन होता है। तो उस पेन से हम डील कैसे करेंगे कि अगर हम ये समझ लें कि अगर कोई आता है किसी भी कई प्रोमिसेस के साथ, कई वादों के साथ अगर हमारे पास आता है, तो वो उन प्रोमिसेस के साथ जा भी सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो आता है वो जाता है। अगर किसी चीज़ से हमें पॉजिटिव पॉजिटिविटी मिल रही है तो किसी चीज़ से नेगेटिव मिलेगी। कोई चीज़ अगर हमारे लिए वो अच्छा है तो उससे हमें आने वाले टाइम में वो बुरा भी हो जाता है। जैसे कोई एक इंसान स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, फिर आने वाले टाइम में वही इंसान बुरा हो जाता है, वही इंसान हमें बुरा लगता है, हम वही इंसान से हमें इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि जैसे अच्छा लगा वैसा बुरा भी लग सकता है। जिस प्रकार पानी से हमें हम सबका फ़ायदा होता है, हम हर चीज़ यूज़ करते हैं, पानी के बिना कुछ नहीं है। उसी तरह एक टाइम पे ऐसा होता है कि पानी से भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसी बाढ़ आती है, सब कुछ बहा के ले जाती है। जब उससे हमें अच्छाई मिलती है तो उससे हमें बुराई भी मिलती है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा बुरा। तो हमें अगर माइंड में लेके ही चलें कि अगर ये बंदा आया है, कितनी भी प्रोमिसेस, कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस के साथ आया है कि मैं नहीं जाऊँगा, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लूँ, हमें एक माइंड में ये थॉट लेके चलना पड़ेगा कि वो उसी प्रोमिसेस के साथ डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, जा भी सकता है। तो जब माइंड में ऑलरेडी हमें पता है, तो कहीं ना कहीं मैसेज है, हमने अपडेट दे दिया है, तो जब जाएगा तो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जिस लेवल पे पड़ता है। अगर 50% पड़ रहा है तो हमें सिर्फ 10 से 15% पड़ेगा, और उसे हम डील कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये हमने माइंड में अपडेट कर लिया और हम समझ भी गए हैं कि वो जा भी सकता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो, मतलब कोई आया तो गया नहीं, वो तो जाना है, वो तो निश्चित है, आज नहीं तो कल होना ही है। बट हम इस चीज़ को अवेयर, इसी को बोलते हैं अवेयरनेस, इसी को बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग, इसी को बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की ऑब्जर्वेशन। अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से डील कर, उस चीज़ से इतना इम्पैक्ट नहीं आपको। ये चीज़ें बहुत, इट्स नॉट अ क्रिटिकल, बट हम इतना क्रिटिकल, हम हमारा एक्चुअल ध्यान जाता नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट पड़ता है। कोई आया है और वो चला गया तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम एकदम, ऐसा लगता है कि क्या हो गया, ज़िंदगी खराब हो गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इट्स ओनली ऑब्जर्वेशन। अगर आप करते हो, माइंड में लेके चलते हो कि कोई आया तो जा भी सकता है, बिकॉज ये इट्स अ नेचर। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा है तो बुरा भी होगा, तो हमें दोनों चीज़ें लेके चलनी है। पर हमारा क्या है, हमारी गलती करते हैं कि हम जो अच्छी चीज़ें उसको पकड़ के चलते हैं, और जो उससे जो बुरी चीज़ें, बुरा फेस है, जो जो निगेटिव है, जो हमें पेन होने वाला, उसको हम छोड़ देते हैं। तो अगर हम, जिससे हमें खुशी होती है उसको भी लेके चल रहे हैं, उस फेस को, जिससे हमें दुख पहुंचने वाला उस फेस को भी लेके चल रहे हैं, दोनों फेस को लेके चल रहे हैं, तो हमें वो टच नहीं करेगा, जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात फर्क है। तो इससे आप डील कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, अब मानो ना मानो बहुत बड़ी, मैंने ये रियलाइज़ किया है आज के टाइम पे। ऐसा है कि मुझे कोई आए या कोई जाए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी अलग चीज़ होती है, कुछ मुझे जो नॉर्मलाइज है, जो कि कोई आ गया, कोई एज अ फ्रेंड है, कोई एज अ कुछ भी, कैसे भी कनेक्शन में, और चला गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये चीज़ समझा, जो आया चला जाएगा। इट्स अ नेचर, इट्स अ लाइफ, यही चीज़ है और यही चीज़ चल रही है, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इस लेवल पे। तो आई विल, मुझे ऐसा लगा मुझे एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, आई डोंट नो, थॉट है करना चाहिए, तो कर लिया मैंने। ठीक है, ओके। तो मुझे सिर्फ इतना ही शेयर करना था, तो आई होप। बट हाँ यार, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे थिंकिंग, नेक्स्ट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट लेवल पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तो ही जाके चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज हम, कोई आया और गया तो हम उसके जाने से प्रभाव पड़ गया, इम्पैक्ट पड़ गया लाइफ में। और दूसरी चीज़, इससे हमें बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इट्स इट्स ओनली टेम्परेरी, नथिंग इज, कुछ नहीं है परमानेंट। जो आया है वो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छा, आज अच्छे दिन चल रहे तो आने वाले टाइम में थोड़े से बुरे दिन भी आएंगे। वो बुरा दिन आया तो उसके अगले अगले टाइम पे अच्छे दिन आएंगे। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट्स लाइफ। एक, अगर कोई भी चीज़
एक संतुलन बना के चल रहा है कि मतलब एक ही फेस चल रहा है, मतलब वो अच्छे अच्छा कर रहा है तो हमें उससे थोड़ा सा इरिटेशन हो जाएगी। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया तो हम उससे भी थोड़ा सा उस लेवल की हम वैल्यू दे देंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें ना, अगर एक ही स्टेटस एक ही वैल्यू जाएगा ना, एक ही फेस से रहेगा तो बोरिंग हो जाएगा, तो बोरिंग ही हो जाएगा, तो इसलिए ये सारी ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे इतना ही शेयर करना था। दैट्स इट। ओके, जय श्री राम।